हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 100 प्रश्नों की प्रश्नमाला जारी की गई है। इस प्रश्नमाला को हम लोग आज हल करेंगे 1 से 50 तक के प्रश्नों को। इस लॉकडाउन में पता न क्या विचार करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 100 प्रश्नों की एक प्रश्नमाला अपनी साइट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पे जारी की है। वहीं से मैंने इसे डाउनलोड करके इसके उत्तर बताने आप लोगों को जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या पहला है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर 4 श्याम सुंदर दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधु 2 लोगों ने मिलकर दिया था। प्रश्न संख्या दूसरा है, उक्त व्यक्ति प्रकरण रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सदासुखलाल, ऑप्शन नंबर 2 कविगंग, ऑप्शन नंबर 3 दामोदर शर्मा और ऑप्शन नंबर 4 लल्लूलाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 दामोदर शर्मा। प्रश्न संख्या 3 है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन नंबर 4 श्याम सुंदर दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 4 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 1 1808 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1801 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 1900 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1800 ईस्वी में, क्योंकि 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 पंडित बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 6वां है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। ऑप्शन नंबर 1 11 वर्ष का समय, ऑप्शन नंबर 2 आकाशदीप, ऑप्शन नंबर 3 रानी केतकी की कहानी और ऑप्शन नंबर 4 इंदुमती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इंदुमती। प्रश्न संख्या 7 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? ऑप्शन नंबर 1 साहित्य के इतिहास लेखन का, ऑप्शन नंबर 2 कवि वचन सुधा का संपादन, ऑप्शन नंबर 3 ब्रज भाषा का प्रयोग और ऑप्शन नंबर 4 भाषा परिमार्जन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 भाषा परिमार्जन। प्रश्न संख्या 8 है, छायावाद युग की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर 1 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 2 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 3 1938 ईस्वी से अब तक और ऑप्शन नंबर 4 है 1968 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। कहीं के आपका 1938 देता है, लेकिन जो ऑप्शन है हमें उस ऑप्शन के आधार पे टिक करना है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिशोध, ऑप्शन नंबर 3 कंकाल और ऑप्शन नंबर 4 गोदान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 गोदान। प्रश्न संख्या 10 है, हिंदी की प्रथम एकांकी है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज की आंखें, ऑप्शन नंबर 2 एक घूंट, ऑप्शन नंबर 3 अंधेर नगरी और ऑप्शन नंबर 4 भारत दुर्दशा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 एक घूंट। प्रश्न संख्या 11 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रकांता, ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर 3 नूतन ब्रह्मचारी और ऑप्शन नंबर 4 तितली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु। प्रश्न संख्या 12 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सेवा सदन, ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 3 चिंतामणि और ऑप्शन नंबर 4 कंकाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट की आत्मकथा।
प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 गोदान प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 हंस पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद हैं। और ऑप्शन नंबर 4 रंगभूमि उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 14 है, राग दरबारी किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 नाटक, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 आत्मकथा और ऑप्शन नंबर 4 जीवनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास। प्रश्न संख्या 15 है, निंदारस निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर 4 जैनेन्द्र कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हरिशंकर प्रसाई। प्रश्न संख्या 16 है, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है। ऑप्शन नंबर 1 खड़ी बोली में, ऑप्शन नंबर 2 भोजपुरी में, ऑप्शन नंबर 3 मैथिली में और ऑप्शन नंबर 4 ब्रज भाषा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मैथिली में। प्रश्न संख्या 17 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास और ऑप्शन नंबर 4 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 18 है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर 2 साहित्यालोचन, ऑप्शन नंबर 3 अतीत के चलचित्र और ऑप्शन नंबर 4 क्या भूलूं क्या याद करो। इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर 3 अतीत के चलचित्र। प्रश्न संख्या 19 है, परख, सुनीता एवं सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 1 श्रीलाल शुक्ल द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 जैनेन्द्र कुमार द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जैनेन्द्र कुमार द्वारा। प्रश्न संख्या 20 है, क्षण बोले कण मुस्काए निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 विद्यानिवास मिश्र और ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न संख्या 21 है, कबीर आलोचना ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 रामकुमार वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 22 है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर 4 हरिशंकर प्रसाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 23 है, कुटज निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे और ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 24 है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 25 है, आलोक पर्व किस लेखक की कृति है। ऑप्शन नंबर 1 गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 26 है, एकात्मक मानववाद के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर 3 इलाचंद्र जोशी और ऑप्शन नंबर 4 राय कृष्णदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या 27 है, माता भूमि पित्रोअहम पृथिव्याः किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक
पाठ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 29 है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 अमृत राय, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अमृत राय। प्रश्न संख्या 30 है, सज्जन कल्याणी परिणय अजातशत्रु नाटक है। ऑप्शन नंबर 1 राजकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 हरिकृष्ण प्रेमी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 31 है, उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 यथार्थ चित्रण, ऑप्शन नंबर 2 सामने रखना, ऑप्शन नंबर 3 प्रकट करना, ऑप्शन नंबर 4 वर्णन करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सामने रखना। प्रश्न संख्या 32 है, अरे या आवार रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 2 यात्रावृत्त, ऑप्शन नंबर 3 संस्मरण और ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यात्रावृत्त। प्रश्न संख्या 33 है, गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 कहानी। इसका सही जवाब होगा जो गेहूं और गुलाब है वह एक निबंध है, जबकि माटी की जो मूर्तें हैं वह शब्द चित्र है, रेखा चित्र नहीं बल्कि शब्द चित्र या उसी के अंतर्गत आ सकता है। प्रश्न संख्या 34 है, डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 1 परिचर्चा, ऑप्शन नंबर 2 दैनिकी दैनंदिनी, ऑप्शन नंबर 3 भेंटवार्ता और ऑप्शन नंबर 4 विशेष चर्या या विशेष चर्चा। तो प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 दैनिकी या दैनंदिनी। प्रश्न संख्या 35 है, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन है। ऑप्शन नंबर 1 बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 2 हरवंशराय बच्चन, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर बच्चन और ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर बच्चन। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर 2 यशपाल, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मण सिंह और ऑप्शन नंबर 4 इंशाअल्लाह खां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यशपाल। प्रश्न संख्या 37 है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर 4 हरिशंकर प्रसाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न संख्या 38 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है। ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 39 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 2 अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर 3 सेवा सदन और ऑप्शन नंबर 4 रंगभूमि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक के फूल। प्रश्न संख्या 40 है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर 2 सूरसागर, ऑप्शन नंबर 3 संदेश रासक और ऑप्शन नंबर 4 परमाल रासो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरसागर। ये पृथ्वीराज चौहान नौकर के पृथ्वीराज रासो होगा। प्रश्न संख्या 41 है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन नंबर 4 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 42 है, निंदा रस निबंध के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई। प्रश्न संख्या 43 है, भूत के पांव पीछे
तथा पगडंडियों का जमाना रचना है? ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 4 श्याम सुंदर दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 44 है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक है? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 45 है, सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 3 श्रीलाल शुक्ल और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर KR नारायणन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 46 है, विजन 2020 किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 3 पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन नंबर 4 निर्मल वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 47 है, पाजेब, एक रात, मास्टर जी किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 संस्मरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कहानी। प्रश्न संख्या 48 है, झरोखे, कड़ियाँ, तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 निर्मल वर्मा द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 शिवानी द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी द्वारा। प्रश्न संख्या 49 है, वीरगाथा काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर 1 केशवदास, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 50 है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 कहानी और ऑप्शन नंबर 4 संस्मरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास। इस तरह से हम लोगों ने आज 50 प्रश्नों को हल किया। फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 51 से 100 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।